श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल सापाहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद श्रीकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदने मम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सत्संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सज्जनों, हम सब बड़भागी हैं कि जिस पावन पुराण के श्रवण कितनी बड़ी भारी महिमा कही गई है कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो वही पावन पुराण का हम सबको चिंतन करने का, मनन करने का और अध्ययन करने का सौभाग्य परमात्मा ने हमारे श्री कृष्णचंद्र भगवान किशोरी जी ने प्रदान किया है। तो हम बड़भागी हैं। ऐसा अवसर प्राप्त करने के बाद हम सबके कर्तव्य बनते हैं कि सच्ची लगन निष्ठा के साथ परिश्रम के साथ इस तैयारी को विधिवत रूप से करें। बड़ा आनंद आ रहा है। हम सब अभी अभी द्वितीय स्कंद के बाद तृतीय स्कंद में प्रवेश किए हैं। प्रभु की सुंदर लीलाओं को श्रवण करते हुए, तैयार करते हुए, कल के दिवस में हम सब ने प्रसंग में पाया कि किस प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र जो अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का पालन करते हुए पांडवों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा अत्याचार किया। लाक्षागृह में जला करके मारने का षड्यंत्र किया। विदुर जी महात्मा उन्होंने बड़ा सहयोग किया पांडवों का, क्योंकि धर्म से युक्त पांडव और धर्मात्मा स्वयं विदुर वहां से निकलने में सफल हुए। हिडिंब से युद्ध हुआ और हिडिंब से युद्ध के बाद हिडिंबा के साथ विवाह हुआ भैया भीम का, जिसे कालांतर में घटोत्कच का जन्म हुआ। और मत्स्य भेद कर किस प्रकार से अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में वरण किया।
कल यह प्रसंग हम सबने श्रवण किया। अच्छा, पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के जब पहुंचे और द्वार से ही आवाज लगाते हैं मैया कुंती को कि हे माता, हम सब भिक्षा लेकर के आ गए हैं। तो माता ने अंदर से ही कहा कि ठीक है, आप भिक्षा लेकर के आ गए हैं तो आपस में पांचों भाई उसको बांट लीजिए। तो जिससे द्रौपदी के 5 पति हुए। अच्छा, यह 5 दिख रहे हैं, वस्तुतः 5 है नहीं, वह एक ही 5 रूपों में है। भाई किसी ने कहा कि ये कैसे बात हुई कि एक 5 रूप में कैसे आए? बोले हाँ, बात यही है। जब हम पुराण और अन्य शास्त्रों की तरफ जाते हैं तो इसका विश्लेषण हमको प्राप्त होता है। बोले कि यह द्रौपदी के पति ही 5 रूप में, यानी पूर्व में जो इनके पति थे वही 5 रूप में आए हैं। कैसे? तो मार्कंडेय पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि यह इंद्र हैं पांचों, और इंद्र के स्वरूप में, और इन जो सची हैं वही द्रौपदी हैं। तो इंद्र ने जब अपने गुरु विश्वरूप का वध किया था, गुरु का वध किया था, आगे कथा आएगी विश्वरूप का क्यों किया, कैसे किया, इसका वर्णन आएगा आगे तो समझ में आएगी कथा। तो विश्वरूप का वध किया तो इंद्र के अंदर से जो धर्म था वह निकल गया और धर्मराज यमराज में समाहित हो गया। फिर एक बार इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, उसकी भी कथा आगे आएगी, यह विश्वरूप के भाई ही थे। तो वृत्तासुर का जब उन्होंने वध किया तो वृत्तासुर ब्राह्मण अग्नि से के द्वारा उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे। तो जिससे इनको ब्रह्म हत्या लगी और इनके शरीर से जो बल निकला वह वायु देवता में समाहित हो गया। और जिस समय इंद्र ने दुर्वासा ऋषि की पत्नी से उनका अपराध हुआ, दुर्वासा कहते हैं स्मरण, गौतम गौतम नारी अहिल्या, गौतम नारी अहिल्या मैया से जब अपराध बना तो इनके शरीर से जो स्वरूप था, रूप, वह निकल करके अश्विनी कुमारों में समाहित हो गया। तो कालांतर में ऋषि दुर्वासा का, अच्छा दुर्वासा इसमें सम्मिलित है, ऋषि के दुर्वासा के वरदान स्वरूप जब माता कुंती ने आवाहन किया था तो धर्मराज के स्वरूप में उनका धर्म ही, इंद्र के धर्म ही धर्मराज युधिष्ठिर हुए। और वायु देवता से जो उनका बल निकल गया था इंद्र का, तो वायु देवता की कृपा से भैया भीम का जन्म हुआ। और उनका जो स्वरूप अश्विनी कुमारों में समाहित हो गया था तो उनकी कृपा से नकुल सहदेव प्रकट हुए। और इंद्र जो थे वह साक्षात अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। और यह सची देवी ही है जो यज्ञ से उत्पन्न हुई द्रौपदी है। तो इस प्रकार यह 5 दिखते हैं, पांचों पांडव वस्तुतः है एक ही, इसलिए इसमें भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। तो अब इधर महाराज पांचों पांडव जीवित हैं, ऐसा महाराज धृतराष्ट्र ने जब सुना कि अभी तो पांचों जीवित हैं, हम सोचे ये मर गए होंगे, तो उन्होंने उनको बुलाया लोक लज्जा के डर से और रहने के लिए खंडहर खंडा वन प्रदान कर दिया। लेकिन संतोषी थे बड़े पांडव लोग भी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इंद्र पर विजय प्राप्त कर खांडव वन अग्नि को प्रदान किया और मैदानों की रक्षा की, जिससे मैदानों प्रसन्न होकर के ऐसी अद्भुत नगरी का निर्माण किया कि महाराज देखने वाले देखते रह गए उसको। उसका नाम था इंद्रप्रस्थ नगरी। बड़ी सुंदर उसकी भव्यता जो देखते बनती थी। अच्छा, जब पांडव बड़े समृद्ध हो गए तब उन्होंने धर्म कार्य किया, यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ जब किया तो उस समय देश विदेश से सभी ऋषि, सभी वहां पर ऋषि महात्मा और बड़े बड़े सिद्ध लोग वहां पर आए थे। धर्मराज युधिष्ठिर विचार करने लगे कि अब इस यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान की पूजा की जाए, कृष्णचंद्र भगवान की, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ, उनसे उत्तम कौन होगा जो पूजन करने योग्य है? तो भगवान ही है। तो जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर अग्र पूजा का विचार किए, वैसे ही भगवान के एक बुआ का लड़का था जिसका नाम था शिशुपाल। तो वह उठ करके भगवान को गालियां बकना शुरू कर दिया, भगवान को बड़ा भला बुरा कहने लगा कि अरे यह गांव का ग्वाला है, ना इसके कुल का पता, ना खानदान का पता है, आप लोग इस
जो है इसकी पूजा करने के लिए इसको सर्वप्रथम पूजा करने के योग्य समझ लिए हैं। इस प्रकार उसने कई अपशब्द परमात्मा को कहा। अच्छा, भगवान ने कहा था उस समय जब जन्म हुआ था अपनी बुआ से, बुआ का लड़का है, भगवान ने कहा था बुआ मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, क्योंकि बुआ बड़ी दुखी हो गई जब भगवान ने कहा कि अरे बुआ इसका वध तो मेरे ही हाथों लिखा है। बुआ दुखी हो गई, बोले कि बुआ दुखी मत होइए, मैं इसके 100 गलतियां माफ करूंगा। अब जीवन में कोई कितनी गलती करेगा, 1 करेगा, 10 करेगा, 20 करेगा। भगवान कितने कृपालु, बोले 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद नहीं माफ होगी। तो यह आज अपनी सीमा को तोड़ता गया, 100 गाली बका, और जैसे ही 101 भई सीमा टूटी, वैसे ही भगवान का चक्र सुदर्शन बड़ी तीव्र गति से घुमा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। शिशुपाल भगवान के चक्र सुदर्शन से यानी भगवान के हाथों मारा गया, तो भगवान के ही चरणों में उसकी दिव्य ज्योति समा गई। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के चक्र की इतनी तीव्रता थी कि भगवान की अंगुली से, तर्जनी अंगुली से रक्त की धारा चल पड़ी। रक्त की धारा बह रही है, और जैसे ही द्रौपदी की नजर पड़ी कि हमारे कन्हैया के अंगुली से खून की धारा चलने लगी, रक्त की धारा चलने लगी, तो उनको हृदय पर बड़ी वेदना हुई, और झटपट उन्होंने अपनी नवीन साड़ी का एक पल्लू का टुकड़ा फाड़ा और भगवान की उंगली पर लपेटने लग गए। भगवान द्रौपदी मैया का यह भाव देख करके रीझ गए। अरे बोले बहन, तुम मेरे इतने छोटे से घाव के लिए अपनी इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। अरे इतने छोटे घाव के लिए इतनी महंगी साड़ी फाड़ना क्या जरूरी था। द्रौपदी ने जब कन्हैया के इन वचनों को सुना तो उनके भी नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि अरे भाई आपने क्या कह दिया कि आपके घाव के सामने यह नवीन साड़ी क्या मोल रखती है। रे सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आबे जो काम, चीर दूं मैं नसों को, यह तोरे सम के धागे हैं। धागे भी पुराने इन्हें हम माने क्या, दुल्हा दुल्हन के जोड़े और बाने हैं। फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही पीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। और हे माधव, वे धागे हैं अभागे, जो ना लागे काटी अंगुली पर, जो लागे काटी अंगुली पर, भाग्य उनके ही जागे हैं। जो लागे काटी उंगली पर, भाग्य उनके ही जागे हैं। हे कन्हैया, मैं तो यही समझती हूँ कि जो इस आपकी उंगली पर बंध चुके हैं धागे, वही धागे बड़भागी हैं, बाकी सब धागे अभागे हैं जो आपकी सेवा में ना आ सके। भगवान द्रौपदी मैया के इस भाव को सुन करके बड़े द्रवीभूत हो गए, करुणा के मूर्ति आज करुणा से भर गए। भगवान के अंदर करुणा भी ऐसे भक्तों के द्वारा आती है, इसीलिए करुणा के सागर कहे जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे करुणामयी भक्त भगवान के हैं कि भगवान करुणा से भरे रहते हैं उनका भाव देख करके। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा कुछ नहीं, सब मेरे भक्तों का है। भगवान ने कह दिया कि ठीक है बहन, आज तूने मेरे छोटे से घाव के लिए यह जो तूने मुझे अपने साड़ी का पल्लू इस पर बांधा है ना, तो मैं भी वचन देता हूं कि जब तुझे इस भाई की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाना, और तुझे पुकारने की देर होगी बहन, लेकिन मैं तेरी रक्षा के लिए और इस साड़ी के पल्लू की लाज रखने के लिए मैं वहीं पर तत्काल प्रकट हो जाऊंगा। तो धन्य है प्रभु। और बाद में आप सब जानते ही हैं किस प्रकार भगवान द्रौपदी मैया की लज्जा की रक्षा करते हैं। अब इधर यज्ञ जो था राजसूय यज्ञ विधिवत रूप से परिपूर्ण हुआ। जहां भगवान कृष्णचंद्र हैं वहां तो विधि विधान से होना ही है। अच्छा, दुर्योधन भी उस इंद्रप्रस्थ की शोभा देखने के लिए पहुंचा था। अब वह इसने क्या देखा, बड़ी
अद्भुत कारागरी। मैं दानव जो था वह भी बड़ा विश्वकर्मा का ही जो है तो स्वरूप है, बड़ी सुंदर उसके अंदर कलाकृति है। क्योंकि मैं दानव ने 3 पुरों का निर्माण किया था त्रिपुरों के लिए, आगे आएगी कथा। तो वह भी बड़े भयंकर अद्भुत नगर थे, जो 3 थे सोने चांदी और लोहे के, जो नगरों के समान थे और मन के गति से चलने वाले थे। उसी मैदानों का निर्माण किया हुआ जो इंद्रप्रस्थ नगरी है वह भी महाराज अतुलनीय है। बोले कैसे? बोले जहां पर पानी था, जल था, वहां स्थल दिखाई देता था सबको, और जहां पर स्थल था वहां जल। दुर्योधन ने देखा कि बड़ा सुंदर जो है बरामदा है, बड़ा सुंदर हमारे लिए टहलने के लिए दिख रहा है, चलो थोड़ा देखें तो। लेकिन वहां स्थल नहीं था, वहां जल था महाराज। और वहां गया और जाते ही महाराज धड़ाम से गिर गया, वस्त्र भींग गए। जहां पर स्थल था उसको समझ में आ रहा था कि यहाँ जल है और बड़ा गहरा जल है, तो अपना जो धोती होती था उसको ऊपर उठा करके चलने लगा, लेकिन वहां तो स्थल था। और उसी समय इसी अवस्था को देख करके द्रौपदी के मुख से हंसी निकल आती है, और वही हंसी फिर महाभारत का कारण बनती है। उसने कहा ठीक है, जा करके मामा जी से अपने बतलाया सब कि मेरा बड़ा भारी अपमान हुआ। मामा जी तो जानते हैं कौन है, 2-3 मामा बड़े प्रसिद्ध हैं। तो शकुनी मामा भी ऐसे ही मामा हैं जैसे कंस मामा भगवान के थे। शकुनी ने कहा ठीक है भांजे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और उनको द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण भेजो, जुआ जिसको कहते हैं। द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण भेजा गया। पांडव भी गलती किए कि उस द्यूत क्रीड़ा के आमंत्रण को स्वीकार कर लिए। शकुनी के छल भरे पासों से सब कुछ गंवा बैठे, राज्य कोष बल सब कुछ चला गया, दांव पर लग गया। दुर्योधन ने कहा एक चाल और हो जाए पांडवों। धर्मराज ने कहा कि अब कुछ नहीं बना, हम रोड पर आ गए हैं महाराज, अब क्या लगाएंगे, कुछ बचा, हम स्वयं दास बन गए हैं। बोले अभी है आपके पास। बोले आपकी पत्नी है, और आपके लिए एक बड़ा अवसर यह है कि अगर आप जीत गए इस बार तो जितना कुछ हारे हैं सब कुछ वापस मिल जाएगा। पांडवों ने कहा अब जुआ वो खेलने वालों की यही गति होती है कि शायद अब की बार विजय हो जाए। अब की बार क्या, वो तो शकुनी के छल भरे पासे थे, पराजय निश्चित थी। तो अब की बार भी पांडवों की हार हुई महाराज। दुर्योधन ने दुशासन को, अपने भाई को आज्ञा दिया कि जाओ इस सभा में द्रौपदी को घसीट कर ले आओ। दुशासन भी बड़ा दुष्ट था, वह भागा भागा गया, द्रौपदी को कहने लगा कि चलो तुमको शिविर पर बुलाया गया है। द्रौपदी महाराज केशों को धुल रही थी, कहने लगी कि मैं भी नहीं जा सकती हूँ। लेकिन उस दुशासन ने एक भी नहीं सुना और केशों को पकड़ करके घसीटते हुए द्रौपदी मैया को सभा पर ले आया। सभा पर लाने के बाद द्रौपदी खड़ी हो जाती हैं। तब दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दिया कि इस द्रौपदी को मेरी जंघा पर बिठा दो। जब ऐसा वचन उस दुष्ट ने मुख से निकाला तो भैया भीम को बड़ा क्रोध आया। उठ गए, तमतमा करके गदा उठा लिए, बोले कि अरे दुष्ट दुर्योधन, जिस मुख से तूने ऐसा वचन कहा है और जिस जंघा पर बिठालने के लिए कहा है, मैं भीमसेन प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी उस जंघा को विदीर्ण करूंगा अपनी इसी प्रचंड गदा से। दुर्योधन ने कहा कि अरे भीम, दास को ऊंचे स्वर में बोलना नहीं चाहिए, तुम इस समय दास हो यह मत भूलो। तब महाराज ने भी, महाराज धर्मराज का अवतार हैं, क्योंकि वस्तुतः अभी वह उनके ही अनुकूल है, दास बन चुके हैं, तो वह शांत होकर के भैया भीम भी बैठ गए। अब सब तमाशा देखने लग गए। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दिया कि द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दिया जाए। दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी अपनी लज्जा की रक्षा करने के लिए पहले तो पतियों की तरफ देखती है, लेकिन जब उन्होंने भी महाराज सर को झुका लिया, समझ गई कि अब इनसे कोई आशा नहीं है। समय ऐसा आता है कि फिर जैसे धर्मराज जैसा जिसका पति हो, गांडीव धारी अर्जुन जिसके सामने बड़े बड़े इंद्रादि देवता भी महाराज भय खाते हो,
लेकिन जब समय अनुकूल नहीं होता तब वह सब भी काम में नहीं आते। पितामह भीष्म परशुराम जैसे महाराज भगवान के ही जो साक्षात शिष्य हैं, उनके जैसे योद्धा से भी वह पुकार करती हैं कि बाबा मेरी लज्जा आप रक्षा करिए। बाबा ने भी सर झुका लिया। गुरु द्रोणाचार्य धर्म के जानकार थे, धर्म की दुहाई देने लगी कि हे गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर आप किस प्रकार मौन बैठ सकते हैं? मैं आपसे भी पुकार करती हूँ, करुण पुकार करती हूँ कि मेरी लज्जा की रक्षा करें। द्रोणाचार्य ने भी सर नीचे कर लिया। महाराज एक एक से महारथी सबसे जब निराशा हाथ लगी मैया द्रौपदी को, समझ गई कि यह संसार अब सहायक नहीं होगा, और फिर संसार का जो रचैया है केशव का उन्होंने पुकार किया। भगवान को पुकारने की देर थी कि जैसे ही हाथ खड़े कर दिया मैया द्रौपदी ने कि हे माधव, अब तो केवल तुम्हारा ही आसरा है, अब जगत का कोई आसरा नहीं है। जब भगवान से आस लगा दिया मैया द्रौपदी ने, उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र तत्क्षण वहीं पर प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट कैसे हुए? बोले वस्त्र के रूप में ही, वस्त्रावतार धारण कर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वस्त्रावतार भगवान की जय। साड़ी के रूप में ही भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। दुशासन साड़ी खींच रहा है, लेकिन साड़ी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वह चक्कर में पड़ गया। महाराज बड़ा वीर था, विचार करता है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, 10,000 बज 10,000 गज बल थक्यो, घट्यो न 10 गज चीर। कहा करे बैरी प्रबल, कितना भी बैरी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन जब जो सहाय यदुवीर, जो भगवान सहायता करते हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले क्या कहा कि 10,000 गज यानी हाथियों की जिसके अंदर ताकत थी, वह दुशासन भी महाराज हार थक के पृथ्वी पर औंधा मुंह गिर पड़ा। लेकिन द्रौपदी की वह साड़ी महाराज समाप्त नहीं हुई। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, सूर किशोर जी बड़ा सुंदर गाते हैं, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बलदाम। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बलदाम। लेकिन सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, सुनरी मैंने निरबल के बलराम। बोले बहुत सारे बल हैं, थप का बल होता है, अपना भी बल होता है, बाहुओं का बल होता है, दाम। लेकिन जब ऐसी विपत्ति पड़ती है ना, तो फिर हारने वाले को केवल हरि नामक बल ही काम देता है, और कोई बल काम नहीं देता। इस प्रकार भगवान ने द्रौपदी मैया की लज्जा की रक्षा किया। भगवान बड़े कृपालु हैं सज्जनों। इसके बाद बड़ा पावन प्रसंग है, लेकिन समय हो चुका है आज यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। चलिए, सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे हमारे झाजी हैं, झाजी के बाद डॉक्टर साहब है, इनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी के बाद सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद वैभव हैं, कात्यायनी तिवारी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, सुनीता देवी जी हैं, देवेश जी हैं, विद्यासागर जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, राजा राम जी हैं, अजय चौबे जी हैं, श्री वेद प्रकाश नाथ जी जुड़े हुए हैं, मोहित कुमार जी हैं। चलिए, पूर्वी है तो पूर्वी पहले सुना देंगी, और फिर अखिलेश द्विवेदी जी भी हमारे जुड़े हुए हैं। सुप्रभा तो बोल चुके हैं, ठीक है, प्रारंभ करिए। हाँ जी, पूर्व। राधे राधे, प्रणाम। जी जी, सुनाइए।
भारतीनेन्द्रशोपलशति न वे क्वचिन्नी मनुष्यो न जागति न मे शिकांशतन्तशतपते यन्मे हृदौत यन्मे हृदौत्कण्ठवताघृतोधरी अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतया मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया अहमेवाशमेवाग्रे नान्यदि यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदि तच्च योगशेषेत सूक्ष्म्यहं प्रतीयेत मे प्रतीयेत न प्रतीयेते चात्मनि तद्विदात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेष्वासन यादपि प्रविष्टान्यं प्रविष्टानि। हाँ ठीक है, नेटवर्क नहीं रहता। नाना जी के यहाँ जब से गई हैं पूर्वी, तब से नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। चलिए जाजी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत सत असत परम पश्चात अहम यदे तच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च बचेषु नु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि नोतेषु नोतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पोषणमुत्तयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय न भारती मेङ्ग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन् मे मनसो मृषागते न मे ऋषिकानि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठवता धृतो हरि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब सुनाएंगे क्या है? पूर्वी मामा जी के ही है, नाना जी के, कि अब घर पहुंच गई आप? मैं मामा राधे जी के राधे यहाँ गुरु जी। पहुंची। बड़ी लंबी चल रही है छुट्टी, वाह भाई। नाना जी बड़ा अरे राधे गुरु जी, वो राधे गुरु मम्मी जी। लोग ठीक। बुआ जी के यहाँ चले गए हैं, अच्छा। तो मम्मी मेरे को यहाँ भेज दी थी। ओ फिर भी मामा से फोन लेके पापा जी से लिंक मांग के मैं क्लास लेती हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब गुरु जी, जो एक श्लोक नहीं सुना पाई थी वो सुना सकती हूँ? सुना दीजिए, सुना दीजिए। एतावदेव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासुनात्मनाम् अन्वयातिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। डॉक्टर साहब। गुरु जी, मंडे से हाँ, डेली का क्लास लेने लगूंगी, मम्मी आ जाए तो। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ। ना भारती में अंगे मृषोपलक्ष्यते न वै कुचिन्न में मनसो मृषागति न मे हिशिकाणि पतन्ये सत्य पथे यन में हृदयोत्कण्ठवतां घृतो हरि अहमेवावसमेवाग्रे नान्यद् यत्सत् परम् पंचादः यते तच्च यो वशिष्यते सोऽस्मय्यहम् प्रीत्यर्थे यत् प्रीत्यर्थे न प्रीत्यर्थे चात्मनि तद्विदादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमे यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु
प्रतिष्ठान प्रतिष्ठानी तथा तेषु न तेष्वहम् एतात वेति जिज्ञासाम् तत्व जिज्ञासा नात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत अस्यात् सर्वत्र सर्वदा यथा अस्यात् सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरु जी। जी जी, डॉक्टर साहब के बाद कात्यायनी तिवारी जी हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। ना भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठवता धृतो हरिः अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा यत्रासेत् सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरु जी। वाह भाई, कात्यायनी तिवारी जी को तो कथा बोलने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी बैठ करके श्लोक श्लोक ही गाने लगेंगे, श्रोतागण बैठे रहेंगे भाई। बहुत अच्छा। गुरु जी बहुत अच्छा लगता है ये चतुश्लोकी भागवत, तो आनंद ही आ जाता है। हाँ, नहीं, शिवरंजनी राग जैसा कुछ था, ऐसा ठीक बढ़िया था। सुप्रभात सुनाएंगे। सुप्रभात। अच्छा, हमारे द्विवेदी जी हैं, कभी भी बोल सकते हैं भाई, क्योंकि द्विवेदी जी कहीं पर व्यस्तता वाली जगह में पहुंच गए हैं 2-3 दिन के लिए। तो अगर आपको लगता है कि सुना सकते हैं तो कभी भी आप माइक चालू करके और हाथ खड़े कर देना है कि आगे हमको सुनाना है। ठीक, चलिए सुप्रभात सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। अहमेवास्वमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्ययव्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा। राधे राधे गुरु जी। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वैभव सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकारि पतन्त्य सत्पदे यन्मे हृदोत्कण्ठवता
धृतो हरि अहमेवासमेवाग्रे नान्यं यद् सत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्ये तसोऽस्म्यहम् ऋतीर्थब्द प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यथा भासो यथा तमः यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यपविष्टानि न तथा तेषु तेष्वहम् अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणभूतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। राधे राधे गुरुजी।